रात का समय है और बहुत ठंडा मौसम है। अभी हम चले हैं यहाँ से, करीब 1:30 बज गए हैं और कश्मीर के लिए निकले हैं। आगे पठानकोट है, पठानकोट से हम निकलेंगे। तो दोस्तों सुबह से अभी थोड़ा रेस्ट किया रास्ते में। पठानकोट में जाके क्या होता है पता है दोस्तों उधमपुर पहुँचने वाले हैं। तो मैं कह रहा था कि नाइट ड्राइविंग जो हिल एरिया की जो नाइट ड्राइविंग है उसमें प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आती है। उधमपुर क्रॉस करके अभी पहला पड़ाव हमारा पत्नी टॉप होगा। होटल ग्रीन वैली रेजिडेंसी। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से सभी सितारे टूटकर इस पहाड़ पे लग गए हैं। दोस्तों पत्नी टॉप की ये सुबह कितनी खूबसूरत है। दोस्तों ये नाग देवता का मंदिर है। दिल गार्डन हो गया। दोस्तों आज हम चल रहे हैं दिल्ली से कश्मीर। तो रात का समय है और बहुत ठंडा मौसम है। अभी हम चले हैं यहाँ से, करीब 1:30 बज गए हैं और कश्मीर के लिए निकले हैं। तो मैं अपनी गाड़ी से ही जा रहा हूँ। आपको कश्मीर के बारे में और वहाँ की वादियों के बारे में और रास्ते के बारे में मैं आपको अवगत कराऊँगा। तो चलते हैं, फिर चलते रहिए। तो दोस्तों कश्मीर चलते हैं, फिर देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। फिर अब आपसे सुबह मुलाकात होगी। चलिए। तो दोस्तों फाइनली अभी दिन निकल गया है, सुबह का टाइम है और अभी हम पहुँचे हैं। आगे पठानकोट है, पठानकोट से हम निकलेंगे। तो दोस्तों सुबह से अभी थोड़ा रेस्ट किया रास्ते में थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद फिर चले हैं। अब आगे की यात्रा हमारी जारी रहेगी, तो आप चलते रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी चलते हैं रास्ते में, फिर और आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं। अभी हम गुरुदासपुर के आसपास हैं और गुरुदासपुर से अभी जाएंगे पठानकोट। तो पठानकोट से फिर क्या होगा कि हमारा जो है पठानकोट में जाके क्या होता है पता है दोस्तों, जो प्रीपेड सिम है हमारे फ़ोन का वो बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। प्रीपेड फ़ोन बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके आगे चलता है हमारा पोस्टपेड फ़ोन। तो अब चलते रहिए, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। दोस्तों उधमपुर पहुंचने वाले हैं। ये देखो वेलकम हो गया है हमारा और अभी उधमपुर पहुंचेंगे। ये उधमपुर की पहाड़ियाँ हैं और नाइट ड्राइविंग में तो आपको पता ही है, पहाड़ के ऊपर बड़ा मज़ा आता है नाइट ड्राइविंग करने में, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि आगे मोड़ पे गाड़ी आ रही है। क्यों पता रहता है? क्योंकि उसकी हेडलाइट से हमें पता लगता है कि आगे से गाड़ी आ रही है। दोस्तों उधमपुर पहुंचने वाले हैं और उधमपुर में जो है अभी 22 किलोमीटर या 23 किलोमीटर बाकी है आने में। तो मैं कह रहा था कि नाइट ड्राइविंग जो हिल एरिया की जो नाइट ड्राइविंग है उसमें प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हर मोड़ पे हमें गाड़ी की लाइट नज़र आ जाती है, जिससे कि पता रहता है कि भाई इस मोड़ पे गाड़ी आ रही है। दिन के मुकाबले में नाइट ड्राइविंग करना बहुत इजी होता है। भाई मेरे लिए तो इजी है, आप लोगों का नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरे लिए बहुत इजी है ड्राइविंग करना नाइट में पहाड़ के ऊपर। तो दोस्तों अभी रास्ते में रुकेंगे और उसके बाद फिर कश्मीर की आगे की यात्रा चलती रहेगी हमारी। तो आप चलते रहिए हमारे साथ। इसी रोड पे टूटा फूटा रोड है ये देखो, और काफ़ी रोड की कंडीशन ख़राब है।
कंडीशन ख़राब क्यों है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। आप देख ही रहे हैं, ये सांबा से उधमपुर का रोड की मैं इस टाइम चल रहा हूँ। जगह जगह रोड टूटा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं, हम अपनी यात्रा को अभी जारी रखेंगे। अभी दोस्तों उधमपुर क्रॉस किया है और उधमपुर क्रॉस करके अभी पहला पड़ाव हमारा पत्नी टॉप होगा। पत्नी टॉप जाके रेस्ट करेंगे थोड़ा, उसके बाद सुबह थोड़ा घूमे फिरेंगे और फिर हमारी आगे की यात्रा शुरू रहेगी। पहाड़ की ड्राइविंग का मज़ा ही अलग है। पहाड़ की जो ड्राइविंग है वो बहुत ही, रात के टाइम तो बहुत बड़ा मज़ा आ जाता है। Take the next right onto Srinagar Kanyakumari Highway. Continue on Srinagar Kanyakumari Highway for 18 kilometers. होटल ग्रीन वैली रेजिडेंसी, ये है दोस्तों, ये होटल है जहाँ पे मैं रुका हूँ। ये वो होटल है जहाँ मैं रुका हूँ और अच्छा होटल है। और देखो ये पहाड़ पे पूरी लाइट जगमगा रही है। तो अभी सुबह मिलते हैं, सुबह देखते हैं यहाँ की खूबसूरती। और ये पत्नी टॉप है ये, ठीक है, चलते रहिए मेरे साथ। दोस्तों होटल के रूम की खिड़की से मैं अपनी गाड़ी को देख रहा हूँ। देखो नीचे खड़ी हुई है, आगे पता नहीं किसकी गाड़ी है, पता नहीं। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से सभी सितारे टूटकर इस पहाड़ पे लग गए हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। और देखो गाड़ी की निगरानी बहुत ज़रूरी है। देखो गाड़ी यहाँ लगी हुई है। और इस यात्रा के अगले पड़ाव में मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ। दोस्तों पत्नी टॉप की ये सुबह कितनी खूबसूरत है। और देखो पहाड़, ऊपर आसमान पे बादल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये दूर खामोश खड़े पहाड़ मन को मोह लेते हैं। और आज मैं यही आशा थी कि बारिश हो जाए तो स्नोफॉल हो जाए, लेकिन स्नोफॉल नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ मैं रुका हूँ पत्नी टॉप पे, और पत्नी टॉप का नज़ारा आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है, मन को मोह लेने वाला, प्राकृतिक। दोस्तों ये नाग देवता का मंदिर है, पत्नी टॉप। कश्मीर की ये खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और आप देख रहे हैं देवदार के वृक्ष हैं इतने ऊंचे ऊंचे, और चारों तरफ। तो दोस्तों ये पत्नी टॉप का व्यू पॉइंट है, और पत्नी टॉप आए थे घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमें यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। दोस्तों समय के अभाव के कारण ज़्यादा नहीं घूम पाए पत्नी टॉप पर। समय का अभाव है क्योंकि हमें आगे श्रीनगर भी पहुंचना है। तो पत्नी टॉप के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि पत्नी टॉप नहीं है, धर्म पत्नी होती है ना जैसे कि, तो धर्म पत्नी वाला पत्नी नहीं है, पटनी टॉप बोलते हैं इस जगह को। और यहाँ पे
बहुत ही कम टूरिस्ट मिले हमें, क्योंकि ये रास्ता जैसे ही हम श्रीनगर के लिए जाते हैं तो ये रास्ता कट हो जाता है। नीचे ही नीचे सुरंग के ज़रिए ये रास्ता कट हो जाता है और सुरंग के ज़रिए हम लोग आगे निकल जाते हैं श्रीनगर की तरफ। तो हम यहाँ स्पेशली इसलिए आए थे क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं पहले भी आ चुका हूँ और बार बार देखने का मन करता है ऐसी जगह पर, क्योंकि यहाँ की सुंदरता मन को मोह लेने वाली बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। दोस्तों, कश्मीर यात्रा का पहला पड़ाव हमारा यहीं समाप्त होता है। पटनी टॉप से निकलकर हम अभी श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। तो पहला भाग हमारा यहीं समाप्त होता है और अगले भाग में मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा, ताकि मैं आगे कश्मीर की यात्रा को आपको पूरा मैं जानकारी दूं, उसके बारे में बताऊं और मैं अपनी यात्रा को आप तक पहुंचाऊं कि मैं किस तरह से कश्मीर की यात्रा मैंने पूरी की। तो श्रीनगर पहुंचने के बाद मैं एक होटल जो मैंने बुक किया है उसमें रात तक शायद हम लोग पहुंचेंगे। तो चलते रहिए आप मेरे साथ। कश्मीर यात्रा के दूसरे भाग में मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।